हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वह समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब दिया गया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो मान लेते हैं माना आम की बगिया आयताकार है। अब प्रश्न में दिया गया है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। तो माना बगिया की चौड़ाई हो जाएगी x मीटर। तो चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी हमारे पास 2x मीटर, क्योंकि लंबाई क्या है? दुगनी है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो यहां से लिखते हैं बगिया का क्षेत्रफल। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात x गुना 2x बराबर 800 वर्ग मीटर। तो हल करते हैं तो हमारे पास आता है 2x का वर्ग बराबर 800। तो यहाँ से x का वर्ग किसके बराबर हो जाता है? 400 के। तो यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होती है x का वर्ग घटाव 400 बराबर 0। अब ये क्या आ गई? हमारे पास समीकरण आ गई। तो हम यहाँ से जांच करेंगे कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो जो ऐसी आम की बगिया है बनाना क्या है? संभव है। यदि अस्तित्व नहीं है तो ऐसी बगिया क्या है? संभव नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे विविक्तिकार से। विविक्तिकार के अनुसार यदि d बराबर हो 0 के तो जो मूल है वो क्या होते हैं? वास्तविक वह बराबर होते हैं। यदि d क्या हो? बड़ा हो 0 से तो वास्तविक वह भिन्न मूल प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं। यदि d क्या हो? छोटा हो 0 से तो जो मूल है वह क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। तो अब क्या करते हैं? यहां से d का मान निकालते हैं। d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। यहाँ से a, b व c के मान किस प्रकार से निकालेंगे? तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण उसकी तुलना क्या करते हैं? इस समीकरण से करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 1, b बराबर 0 तथा c बराबर ऋणात्मक 400। अब ये मान रख देंगे तो d बराबर 0 का वर्ग होता है 0 घटाव 4ac, अर्थात 4 गुना में ऋणात्मक 400। हल करेंगे तो प्राप्त होगा d बराबर 1600। तो ये क्या आ रहा है? मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसके जो मूल है वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे, अर्थात इस आम की बगिया बनाना क्या है? संभव है। समीकरण हमारे पास x का वर्ग घटाव 400 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो x का वर्ग बराबर 400। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्गमूल। तो x बराबर वर्गमूल 400 हो तो x बराबर आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक 20। तो एक तो x का मान हमारे पास 20 आ जाता है और एक आ जाता है x को बराबर ऋणात्मक 20। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने हमारे पास क्या है? x लंबाई है तो यह क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा x बराबर 20। तो जो बगिया की चौड़ाई है वह कितनी है? 20 मीटर है तथा लंबाई है वह कितनी है? 40 मीटर है। और यही क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।